गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज से फिर अपन मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज अध्याय 10 बिंदुपथ के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, पीछे की कक्षाओं में आपने पीछे के चैप्टर के बारे में पढ़ा है। आज जो अपन नया चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं, बिंदुपथ। देखिए, बिंदुपथ जो है उसकी परिभाषा क्या है, बिंदुपथ से संबंधित बढ़ने वाले सवाल क्या बढ़ेंगे, इनके बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, बिंदुपथ बोर्ड एग्जाम में ये 4 अंक का चैप्टर है। 4 अंक का ये चैप्टर है। इसमें बोर्ड में 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, 4 अंक के जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें से छोटे सवाल भी होंगे, बड़े सवाल भी होंगे, दोनों प्रकार के सवाल होंगे। अब विशेष कर ये देखना है आपको कि ये बिंदुपथ है क्या। तो सबसे पहले आपको बिंदुपथ के बारे में बताएंगे। बिंदुपथ क्या है, किस प्रकार के सवाल बनेंगे। बिंदुपथ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 अंक का एक चैप्टर है, जिसमें से 2 सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक नंबर का पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मिला के 4 अंक, 1 + 3, 4 अंक का ये चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले अपन परिभाषा लेंगे बिंदुपथ, जिसका दूसरा नाम है लोकस। बिंदुपथ या लोकस, बिंदुपथ की परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखिए, दिए गए शर्त या प्रतिबंध, दिए गए शर्त या प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदु का पथ ही बिंदुपथ कहलाता है। दिए गए शर्त एवं प्रतिबंध, दिए गए जो भी शर्त है, ध्यान देना, दी गई शर्त या प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदु के पथ को बिंदुपथ कहते हैं। ध्यान दीजिए, बिंदुपथ जिसकी शर्त परिभाषा के अनुसार यह है कि दी गई शर्त या प्रतिबंध जो है उसको संतुष्ट करने वाले बिंदु के पथ को बिंदुपथ कहते हैं, या बिंदु के समुच्चय, पथ बोल दो, या इसका दूसरा नाम अपन लिख सकते हैं समुच्चय। समुच्चय, देखिए, समुच्चय के बारे में अपन देखें तो बिंदु का एक से अनेक पथ जो बनेगा उसको अपन समुच्चय बोलेंगे। तो दिए गए शर्त या प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदु के पथ को बिंदुपथ कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपन बात करें कि एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु O है, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। ध्यान देना, यह एक स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का जो पथ है वो क्या होगा, और उस पथ का जो हल होगा वही आपका बिंदुपथ कहलाएगा। ध्यान देना, जैसे स्थिर बिंदु है, O है स्थिर बिंदु, O क्या है, स्थिर बिंदु है, ठीक है। अब O स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, जैसे ये दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, अगर ये बिंदु दे वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का पथ जो होगा, उस पथ से जो आकृति डायग्राम बनेगा उसका नाम क्या होगा, एक वर्त होगा। यानी ये एक वर्त बनेगा, अर्थात ये जो आकृति बनेगी वर्त बनेगी, और इसको वर्त की परिधि बोलेंगे। इस पूरे पथ को अपन क्या बोलेंगे, वर्त की परिधि। तो ध्यान दीजिए, एक स्थिर बिंदु से, ये एक बिंदुपथ है, ये एक बिंदुपथ का एक एग्जाम्पल है। परीक्षा में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि दिए गए एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, यह स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, ये आपको देखना है। तो ध्यान दें, ये जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ बनेगा।
वो एक वर्त या वर्त की परिधि होगी और इस स्थिर बिंदु का नाम रहेगा O, और ये ओरिजिनल पॉइंट ऑफ आपका सर्किल है। ठीक है, तो ये परिधि है। अब परिधि से जो बनेगी आकृति उसका नाम है वर्त। तो ध्यान दीजिए, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु के पथ को बिंदु पथ कहते हैं, जो कि एक वर्त बनेगा और चारों तरफ की जो दूरी होती है वो वर्त की क्या होगी, परिधि। ठीक है, इसी हिसाब से अपन दूसरा अपन लें तो दूसरा ये बनेगा। ध्यान दीजिए, आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। दोनों बिंदु को मिला दो, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है। अब दोनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या बनेगा, अर्थात समान दूरी पर रहने से जो बिंदुपथ बनेंगे उससे आकृति जो बनेगी उसका नाम क्या रहेगा। ध्यान दिए, बिंदु एक ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। तो ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं। अब दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ए और बी दो बिंदु है, इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। दोनों को मिला देंगे, ये रेखाखंड बनी है। अब इनका लंब समद्विभाजक, इसका अपन समद्विभाजन करेंगे दोनों साइड से। ठीक है, इस प्रकार नीचे भी चाप लगाएंगे और ये इसका लंब समद्विभाजन होगा, इसका लंब समद्विभाजन 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, इस लंब समद्विभाजन पर जैसे यहाँ पर बिंदु ले लो, यहाँ पर बिंदु ले लो, जैसे ये पी बिंदु ले लिया, ये क्यू बिंदु ले लिया, ये आर बिंदु ले लिया, ये एस बिंदु ले लो। अब ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी बराबर आएगी। पी से ले लो, पी से ले लो, ये दोनों दूरी बराबर आएगी। इसी प्रकार आर से ले लो, ये दोनों दूरी बराबर आएगी। फिर एस से ले लो, ये दोनों दूरी बराबर आएगी। तो ये जो है दूरियां समान होगी। तो दो दिए गए बिंदु, अब बिंदुपथ क्या बनेगा, तो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगी उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक पर जो भी बिंदु होगा, ये लंब समद्विभाजक है। अर्थात जैसे मान लो पी आर है या मान लो क्यू एस है, ये है लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक जो है, उस लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु ले ले, जैसे पी है, क्यू है, आर हो, एस है। इस लंब समद्विभाजक पर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अगर अपन ए से और बी से दोनों बिंदु से दूरी देखें, दोनों बिंदु से अपन दूरी को चेक करें, तो वो दूरियां क्या होगी, समान होगी। वो दूरियां क्या होगी, समान होगी। तो ये आपका दूसरा बिंदुपथ है। आपको 5-6 बिंदुपथ बताएंगे, 5-6 बिंदुपथ में से एक लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पहला आपका वर्त की परिधि वाला है, दूसरा दो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक, इनका लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तीसरा लेंगे, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। देखिए, अब इसका आंसर बताना आपको। दो समांतर रेखाएं, अब दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ जो बनेगा, बिंदु का जो बिंदुपथ बनेगा, उनसे कौन सी आकृति बढ़ेगी। दो समांतर रेखा लेंगे, जैसे एक रेखा ये ले ली अपने, एक ये रेखा ले ली, ये दो समांतर रेखा लेने, जैसे ये ए बी रेखा और ये क्या है, पी क्यू। ध्यान देना, ये ए बी है और ये पी क्यू है, ये दो समांतर रेखा है। दो क्या है, समांतर रेखा है। अब ध्यान देना, ये दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, ए बी और ये पी क्यू, इन दोनों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो दोनों के मध्य की समांतर रेखा होगी, दोनों के मध्य की समांतर रेखा। अब इनकी ये दूरी और ये दूरी, हालांकि अपनी एक दूसरी रेखा लें तो ये तो एक के तो पास में हो जाएगी और एक से ज्यादा दूरी पर होगी।
तो ये दूरी जैसे मान लो इस रेखाखंड का अपन नाम दे दें, जैसे मान लो एक्स वाई समांतर रेखा है, तो इसका ये होगा दोनों के मध्य की समांतर रेखा। अब कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मध्य की समांतर रेखा लिख दें, तो मध्य की समांतर रेखा तो जैसे मान लो ये भी है एक्स डैश और वाई डैश, मध्य की समांतर रेखा तो ये भी है, लेकिन ये एक के नजदीक है, दूसरे से ज्यादा दूरी पर, समान दूरी पर नहीं होगी। तो आपको मध्य की समांतर रेखा बतानी है, सिर्फ समांतर रेखा नहीं बतानी। समांतर रेखा तो इन दोनों ए बी और पी क्यू समांतर रेखा है, उनके बीच में अनेक समांतर रेखा हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ मध्य की समांतर रेखा बतानी है। कौन सी समांतर रेखा बतानी है? दोनों के मध्य की समांतर रेखा बताएंगे। ठीक है, तो याद रहे तीसरा बिंदुपत ये बता रहे हैं आपको कि दो दिगी समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, दो दिगी समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत क्या होगा? तो दो दिगी समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत दोनों के मध्य की समांतर रेखा होगी, दोनों के मध्य की समांतर रेखा होगी। ये आपका तीसरा बिंदुपत हुआ। इसी क्रम में अपन चौथा बिंदुपत लेंगे। ये तो समांतर है, दो असमांतर रेखा, दो असमांतर रेखाओं से समान दूरी, दो असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत, रहने वाले बिंदु का बिंदुपत, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत होगा। या लिखिए, इस प्रकार का सवाल दिया होगा कि दो असमांतर रेखा, ये तो थी समांतर रेखा, यहाँ अपन समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत पढ़ा। अब अपन लेंगे, विशेषकर ध्यान दें, आप समझिए कि दो असमांतर रेखा अपन खींचेंगे। जैसे एक ये रेखा ले ली अपने और एक ये रेखा ले ली, रेखा लेंगे और रेखा के दोनों साइड में तीर का निशान होता है। इस रेखा का नाम दे दो ए बी और ये दे दिया पी क्यू। ये दोनों असमांतर रेखा है जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती है और बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर, दोनों असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत क्या होगा? इन दोनों असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत होगा। तो ध्यान दें, दोनों के मध्य जो ये कोण बन रहा है, क्या ये कोण बन रहा है, इस मध्य बने कोण का, दोनों के मध्य बने कोण का समद्विभाजक होगा। क्या होगा? समद्विभाजक। अब इस कोण का समद्विभाजक कर लो और इस कोण का समद्विभाजक कर लो। तो ये समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन एक अक्ष बिंदु लिया, तो ये दूरी ले लो और ये दूरी, क्योंकि दूरी लंबवत होती है, तो यहाँ से ये ले लो चाहे ये ले लो, ये लंबवत दूरी होती है, तो ये दूरी समान दूरी पर होगी। या अगर आप चाहो तो ये जो कोण बन रहा है या ये बन रहा है, इसका समद्विभाजन कर दो, इसका समद्विभाजन कर दो, तो इसका आंसर होगा मध्य बने कोण का समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक रेखा होगी। ध्यान दें, दो असमांतर रेखाओं से, दो असमांतर रेखाओं से, दो असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत जो बनेगा वो बनेगा दोनों के मध्य, दोनों के मध्य ये कोण बन रहे हैं, तो दोनों के मध्य कोण बने कोण का समद्विभाजक रेखा। अब इस समद्विभाजक रेखा जो निकलेगी उस रेखा पर दोनों असमांतर रेखाओं से दूरी अपन चेक करें, दोनों की दूरी अपन चेक करेंगे तो उस दूरी का मान समान होगा। तो ये है दो असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत। इस प्रकार चार बिंदुपत हो चुके हैं। पहला, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत वर्त होगा। दूसरा, या वर्त की परिधि भी बोल सकते हो आप। दूसरा, दो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपत दोनों रेखाओं बिंदु को मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा, उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा।
तीसरा है दो समांतर रेखाओं से, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, दोनों के मध्य खींची गई समांतर रेखा होगी। चौथे में दो असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, दोनों असमांतर रेखाओं से बने मध्य का जो कोण बन रहा है, दोनों असमांतर रेखा है उनसे मध्य के जो कोण बन रहे हैं उनका मध्य का कोण होगा। तो ये जो है ये है आपके बिंदुपथ 4 आपको बता दें। उससे आगे के बिंदुपथ लेंगे अपन। देखिए ये 4 बिंदुपथ हो चुके हैं, अब आगे के बिंदुपथ लेंगे। और आगे वाले जो बिंदुपथ होंगे तो सबसे पहले बिंदुपथ से किस प्रकार की आकृति बनेगी उस आकृति का ध्यान में रखना है और आकृति के अनुसार आगे आपको फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए आगे क्या रहेगा के लिए देखना है। अब 5वां बिंदुपथ लेंगे। 5वें बिंदुपथ में क्या है ध्यान दें, उसमें अपन लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। ध्यान देना कोई भी एक त्रिभुज ले लें, अपन त्रिभुज लेंगे ए बी और सी, ये एक त्रिभुज दे रखा है। तो ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है। अब त्रिभुज ए बी सी दे रखा है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, अब जो ये त्रिभुज दे रखा है उनसे तीनों भुजाओं से समान दूरी पर ए बी बी सी और ए सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो ध्यान दें समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। इसके लिए आपका तीनों भुजाओं का अपन क्या करेंगे समद्विभाजन करेंगे, लंब समद्विभाजन करेंगे। तो जैसे मान लो इसका लंब समद्विभाजन कर दिया, इसका लंब समद्विभाजन कर दिया, इसका लंब समद्विभाजन कर देंगे तो ये बिंदु आएगा। अब ये बिंदु O है, इस O को अपन बोलेंगे परिकेंद्र। क्या नाम देंगे परिकेंद्र। अब इससे अगर अपन वर्त बनाए तो एक वर्त बनेगा इस प्रकार का। क्या क्या बनेगा वर्त बनेगा। ठीक है तो ध्यान दें जो वर्त बनेगा एक तो परिकेंद्र बन रहा है, एक त्रिभुज में ये बनेगा। ध्यान देना दोनों में, जैसे ये त्रिभुज अपन पी क्यू आर दे दिया। अब इसमें तीनों कोणों का समद्विभाजन करेंगे। एक इस कोण का समद्विभाजन कर दिया, एक इस कोण का समद्विभाजन कर दिया, एक इस पी कोण का समद्विभाजन कर दिया। तीनों कोणों का समद्विभाजन करेंगे। ठीक है ये भी O बिंदु है। कोणों का समद्विभाजन करने से आपका निकलेगा अंतःकेंद्र। क्या बनेगा अंतःकेंद्र। ठीक है अब अंतःकेंद्र से और ये परिकेंद्र से, परिकेंद्र से परिगत वर्त बनेगा। परिगत वर्त ये याद रखना। और अंतःकेंद्र से बनेगा अंतर्गत वर्त। दोनों एक साथ ही बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। ये परिकेंद्र है और ये अंतःकेंद्र है। तो परिकेंद्र से परिगत वर्त बनेगा क्योंकि ये तीनों भुजाओं का अपन समद्विभाजन कर रहे हैं। यहां से किसी भी एक शीर्ष से दूरी लेते हुए अपन एक इस प्रकार का वर्त बनाएंगे जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा। तीनों शीर्ष से होकर क्या होगा ये गुजरेगा। ठीक है अब इससे अपन वर्त बनाएंगे तो किसी भी एक भुजा पर लंब डाल देंगे जैसे ये, और O को केंद्र मानेंगे और D तक प्रकार खोलते हुए एक अंतर्गत वर्त बनाएंगे जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा स्पर्श करेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा स्पर्श करेगा। तो ध्यान दें त्रिभुज के तीनों शीर्षों से और तीनों भुजाओं से, तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा अंतर्गत वर्त, यानी परिगत अंतर्गत वर्त बनेगा ना उसका अंतःकेंद्र होगा। ध्यान देना। अब जैसे मान लो इस वर्त की ये क्या होगी त्रिज्या, ये भी क्या होगी त्रिज्या, ये भी ये त्रिज्या r है, ये भी क्या है r है, ये भी r।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ध्यान दें, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ अंतर्गत वृत्त का अंतः केंद्र होगा। इसका आंसर ये होगा, ध्यान देना, आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, अंतर्गत वृत्त का अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र O होगा। ये तो है आपका परिपथ जो दे रखा आपका 5 का बिंदुपथ वाला, इसका आंसर। तो ध्यान देना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा अंतर्गत वृत्त का अंतः केंद्र। और त्रिभुज के, ये तो दे रखा तीनों भुजाओं से, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से एक ही आएगा। छठा, त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का पथ, बिंदु का पथ या बिंदुपथ एक ही बात है, इसको अपन बिंदुपथ होगा। तो ये होगा परिगत, इसका आंसर ये आ जाएगा, ये आएगा इसका आंसर, परिगत वृत्त का परिकेंद्र O होगा। अब दोनों को एक साथ दोबारा बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज न हो जाए आप कि इसका आंसर ये बता दें और इसका आंसर ये बता दें। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा तो अंतर्गत वृत्त का अंतः केंद्र होगा। अब अंतर्गत वृत्त बनेगा कब? जब त्रिभुज के कोई भी 3 कोण दिए हुए, तीनों में से तीनों कोणों का कर सकते हो आप, कम से कम 2 कोणों का समद्विभाजक करेंगे और दोनों कोणों का समद्विभाजक बिंदु जहां मिलेगा उस बिंदु को O मानेंगे। O को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाएंगे। O को केंद्र मानते हुए क्या बनाएंगे अपने? एक वृत्त बनाएंगे। और ये जो वृत्त बनेगा, ध्यान देना, ये जो वृत्त बनेगा, ये वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये दूरी होगी, ये दूरी होगी, ठीक है। तो यह है आपका अंतर्गत वृत्त का अंतः केंद्र, और तीनों शीर्ष से समान दूरी पर आएगा तो वो परिगत वृत्त का परिकेंद्र होगा। परिगत वृत्त का परिकेंद्र होगा। परिगत वृत्त बनेगा कब? जब त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा या तीनों भुजाओं का अपन समद्विभाजन करेंगे और O बिंदु प्राप्त होगा, उसका नाम रहेगा परिकेंद्र। और परिकेंद्र को केंद्र मानते हुए किसी भी शीर्ष से, चाहे A शीर्ष से ले लो, चाहे B से ले लो, चाहे C से, किसी भी शीर्ष से दूरी लेते हुए एक वृत्त खींचेंगे जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। और तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा तो यहाँ से ये इनकी दूरी जो आएगी वो समान आएगी, तो परिगत वृत्त का परिकेंद्र होगा। इस प्रकार ये आपके जो बिंदुपथ दे रखे हैं, ये बिंदुपथ 6 हो चुके हैं। अब इसके साथ साथ इसके अलावा अपन ये भी लिख सकते हैं कि मान लो कोई आपको अन्य बिंदुपथ दे रखे हैं सरेखीय असरेखीय के रूप में, सरेखीय और असरेखीय बिंदुपथ दे दे, उसको अपन कैसे करें? तो वो बिंदुपथ 6 और 7, 6 हो चुके हैं। अब 2 बिंदुपथ तो अपन और लेंगे। 2 बिंदुपथ इस प्रकार लेंगे, ध्यान दें, वो बिंदुपथ इस प्रकार के होंगे। देखिए, ये 7 नंबर का, तीन सरेखीय, 3 सरेखीय बिंदु से, 3 सरेखीय बिंदु से समान दूरी पर, ध्यान देना, 3 सरेखीय बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, बिंदु का बिंदुपथ होगा। पहले ये लेंगे। देखिए, 3 सरेखीय बिंदु, सबसे पहले सरेखीय बिंदु होते क्या है ये बताएं कि सरेखीय बिंदु कौन से होते हैं?
सरेखीय बिंदु वो होंगे जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे, अर्थात ए बी सी डी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बिंदु इस प्रकार हो कि एक ही सरल रेखा पर तीनों बिंदु हो। एक ही सरल रेखा पर तीनों बिंदु हो तो वो तीनों सरेखीय बिंदु होंगे। वो तीनों क्या होंगे? सरेखीय बिंदु। जैसे ये बिंदु ए, ये बी और ये सी, ये 3 सरेखीय बिंदु है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी 3 सरेखीय बिंदु है। अब जो तीनों सरेखीय बिंदु है ये एक ही सरल रेखा पर है, अर्थात ये ए बी सी एक सरल रेखा है। ए बी सी एक क्या है? सरल रेखा है। अब जो ये सरल रेखा दे रखी है, इस सरल रेखा में अपने यहाँ 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं और 4 बिंदु भी हो सकते हैं। तो ये सरल रेखा पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु होंगे वो आपके सरेखीय बिंदु होंगे, अर्थात तीनों बिंदु कौन से होंगे? सरेखीय बिंदु होंगे। अब ध्यान देना, अब तीनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? जैसे मान लो अपन ए और बी के बीच में बिंदु लेके चलें या बी और सी के बीच में बिंदु लेके चलें, तो अपन दूरी की तुलना करें तो अगर यहाँ पर कोई बिंदु पी लें तो पी की ए से और बी से दूरी बराबर हो सकती है, लेकिन सी से दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी क्रम में इस बी सी के रूप में अपन यहाँ पर कोई बिंदु मान लो क्यू लें और क्यू की तुलना करें तो क्यू बिंदु को बी और सी से मिलाएं तो अपन ये चेक कर सकते हैं कि बी क्यू और क्यू सी की दूरी बराबर हो सकती है, जबकि ए से इसकी दूरी अधिक होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु संभव नहीं होगा। तो 3 सरेखीय बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये स्थिति संभव नहीं है। याद रहे, जब अगर आपको 3 सरेखीय बिंदु के बारे में पूछा जाए कि तीनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो चाहे ए बी की अपन कर सकते हैं या बी और सी से अपन समान दूरी पर ले सकते हैं, लेकिन तीनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाला बिंदु संभव नहीं होगा। तो ऐसे बिंदुपथ जो बनेगा वो असंभव होगा या उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसी क्रम में आगे का जो अपन लेंगे, आगे का ले रहे हैं वो 3 असरेखीय बिंदु की अपन चर्चा करते हैं। 3 असरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु। अब असरेखीय बिंदु वो होंगे जो एक सरल रेखा पर नहीं होंगे। 3 कोई भी बिंदु ले लो, जैसे एक बिंदु अपने ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया, एक बिंदु सी ले लिया। अब तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ए बी और वह सी को मिलाएंगे तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बनेगा। त्रिभुज क्या बनेगा? ए बी सी। तो जो त्रिभुज ए बी सी बन रहा है तो वो 3 असरेखीय बिंदु से मिलाने से बन रहा है। अब 3 असरेखीय जो बिंदु है इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या बनेगा? ध्यान देवें, अपन क्या करेंगे, एक इस प्रकार का वर्त खींचेंगे जो तीनों शीर्ष से ऊपर गुजरेगा और इस वर्त का जो केंद्र आएगा वो केंद्र प्राप्त कब होगा कि त्रिभुज की दोनों भुजा, चाहे बी ए सी मान लो, चाहे बी सी मान लो, चाहे ए बी मान लो, इन्हीं भी 2 भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे और दोनों का समद्विभाजन जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु ओ प्राप्त होगा। वो बिंदु कौन सा प्राप्त होगा? ओ बिंदु प्राप्त होगा। अब जो ये ओ बिंदु है इसका नाम रहेगा, क्योंकि ये परिगत वर्त का परिकेंद्र होगा, ये परिकेंद्र होगा। और कौन से वर्त का होगा? परिगत वर्त का होगा, परिगत वर्त का परिकेंद्र होगा। क्योंकि ये पहले भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, पीछे आपको 5 नंबर पर बताया था कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा कि त्रिभुज जो बनेगा उस त्रिभुज के परिगत वर्त, परिगत जो वर्त बनाएंगे बाहर की तरफ जो बढ़ने वाला वर्त बनेगा उस वर्त का जो केंद्र होगा जिसका नाम रहेगा परिकेंद्र, ओ बिंदु नाम दिया, जिसका नाम क्या दिया? ओ बिंदु। और ये परिकेंद्र प्राप्त कब होगा कि त्रिभुज की भुजा AC या BC या AB किन्हीं 2 भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे और वहां दोनों भुजाओं का जो समद्विभाजन प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस बिंदु का नाम रहेगा O और O को परिकेंद्र कहेंगे। और जो परिकेंद्र बनेगा उस परिकेंद्र से आप दूरी निकाल के चेक कर लो, B से निकाल लो, चाहे A से निकालो, चाहे C से निकालो, क्योंकि ये वर्त की त्रिज्या है और एक ही वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वर्त की अपन अनंत त्रिज्या खींचते हैं,
वो समान है। तो ये जो समान त्रिज्या से जो बन रहा वर्त वो परिगत वर्त है, जिसका नाम रहेगा परिकेंद्र। इस प्रकार ये बिंदुपथ बताए आपको 6, 7 और 8, अधिकतम 8 बिंदुपथ बताए हैं। और ये 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि किसी भी बिंदु का बिंदुपथ बताएं तो उसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के हिसाब से उस बिंदु का जो हल होगा या प्रतिबिंब का जो हल होगा वो ही बिंदुपथ होगा। इसी क्रम में आगे के टॉपिक में आपको इन बिंदुपथ से बनने वाले सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।